जब मदीने शरीफ जाने का जो वक्त आता है, यकीनन ये जो वक्त है ये बहुत एहतियात का वक्त है। इसके लिए एक आशिक का अपना एक अलग अंदाज़ होता है कि महबूब की बारगाह में हाज़िरी देने का वक्त आ रहा है, तो बड़ा मखसूस वक्त होता है। हर ईमान वाला पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देने की दुआएं करता है और बड़ा ख्वाब सजाता है मदीने शरीफ की हाज़िरी के। तो तकरीबन मेरे ख़्याल से 2-3 घंटे का ये सफ़र है मक्के शरीफ से मदीने शरीफ का। वहाँ के जो रोड हैं, सड़कें हैं, वो बहुत आलीशान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतने लंबे 300-350 किलोमीटर के इस सफ़र में शायद किसी एक बार भी बस वाले को ब्रेक लगाना पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार सफ़र है मदीने शरीफ का। और इस एतबार से तो शानदार है ही, लेकिन जो दूसरे एतबार से जो एक आशिक रसूल के दिल में जो एक फ़ीलिंग होती है कि हम मदीने शरीफ जा रहे हैं, बचपन से लेकर जवानी तक और जाने वाले दिन तक जो उसने महसूस किया होता है मदीने शरीफ के फ़ोटोज़ देख के, वीडियोज़ देख के, नात सुन के, हुजूर की तारीफ़ सुन के, तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। एक अलग जो है सिचुएशन होती है, एक अलग कंडीशन होती है कि हमारी किस अंदाज़ में एंट्री होगी, वहाँ किस तरह हाज़िरी होगी, किस अंदाज़ में हमें गुंबद खज़रा नज़र आएगा, कैसे मेहराब और मीनार नज़र आएंगे। एक अजीब उस वक्त एक आशिक की जो है कैफ़ियत होती है। मैं तो अपने तमाम दोस्तों को ये मशवरा देता हूँ कि जब आप यहाँ से जाने लगें, तो चूँकि आजकल बहुत आसानी है, आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब आप उम्रा करने जाएं तो आप अपने फ़ोन का सिर्फ दीनी कामों के लिए इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने से कोशिश करें कि आप मुकम्मल बचें। अगर ज़रूरत ना हो, बतौर ज़रूरत तो अपनी फ़ैमिली से रब्ते के लिए किया जा सकता है, हरज नहीं, लेकिन कम से कम, चूँकि सारा वक्त आपको अल्लाह की बात में लगाना, लेकिन फ़ोन का इस मौके पर एक सही और ख़ास इस्तेमाल ये भी किया जा सकता है कि आप जब अपने मुल्क से जाएँ तो मुल्क से जाने से पहले इस तरह की बेशुमार नातें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में दाखिल होने के हवाले से हैं, हुजूर की मदह सराई के अंदर हैं, वो डाउनलोड करके ले जाइए, ताकि जब आपका मक्के शरीफ से सफ़र मुकम्मल हो और मदीने शरीफ की तरफ जब आपकी रवानगी हो, तो जो पूरा सफ़र है वो आप एक पूरी कैफियत के साथ गुजारें। चूँकि पूरी ज़िंदगी आपने जिस दयार में हाज़िरी देने की जो है इल्तिजाएँ की हैं, दुआएँ की हैं, अपनी आँखों में ख्वाब सजाए हैं, तो महबूब के दर पर हाज़िरी भी उतनी आलीशान होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम लोग भी ये कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह जो है इस तरह के कलाम हैं मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, उनको पढ़ते भी जाएं और सुनते भी जाएं, ताकि हम भी लुत्फ़अंदोज़ हों और इस लुत्फ़ के अंदर कुछ अलग ही एक रूहानी जो है माहौल पैदा हो। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दयार है। यहाँ आप जितना एहतराम कर लेंगे, जितना अदब करेंगे हुजूर के दर का, जितना एहतराम करेंगे, जितनी मोहब्बत से पेश आएंगे, जितनी तवाज़ु से पेश आएंगे, आप यकीन जानिए उतना ही आपको फैज़ मिलेगा, उतनी ही बरकतें मिलेंगी, उतनी ही आपकी मकबूलियत होगी और उतना ही अल्लाह आपके ऊपर करम फरमाएगा। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ अदब और एहतराम है, चूँकि आप दयारे रसूल में मौजूद हैं। हमारे बुज़ुर्गों का तो ये अंदाज़ रहा कि उन्होंने तो उस मिट्टी का इतना एहतराम किया है, चूँकि मेरे नबी ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा रखी अल्लाह ने, मदीने की मिट्टी में शिफा है। हमारे बुज़ुर्गों ने तो उस मिट्टी को उठाकर मदीने शरीफ की अपनी पेशानी से लगाया है, मदीने की मिट्टी। और हम उसको मदीने की मिट्टी नहीं कहते हैं, ये महज आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसको हम खाके शिफा कहते हैं, शिफा देने वाली खाक जिसमें शिफा मौजूद है। जब आप जाएं तो आपका अंदाज़ ये हो कि आप अपने होटल जाएं और कोशिश करें, अगर अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है और आपकी गुंजाइश है, तो आप नया लिबास पहने। ये हमारे बहुत से बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा रहा कि आप जाएं, ताज़ा गुस्ल करें, अच्छा सा वज़ू करें, अच्छी सी खुशबू लगाएं, नया लिबास पहने और नया लिबास पहनने के बाद मुमकिन हो तो सफ़ेद लिबास पहने। मर्द कोशिश करें कि वो अपने सर पर अमामा शरीफ ज़रूर बांधें, यानी कोशिश करें इस सफ़र में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतों पर ज़रूर अमल करें और मिसवाक करें। और उसके बाद जब पूरी तैयारी कर लें तो उसके बाद बड़े ही अदब और एहतराम से नज़रों को झुकाए हुए मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ चलें। और चलें इस अंदाज़ में कि जब दरवाज़े पर पहुँचें तो ऐसा ना हो कि फ़ौरन आप मस्जिद में दाखिल हो जाएं, बल्कि जब आप बस के ज़रिए मदीना शरीफ में दाखिल हों, जब बस के ज़रिए मदीना शरीफ की हद लग जाए, मदीना शहर में दाखिल हों, वहीं से आप दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करना शुरू कर दें। बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया, और जब उस गली के करीब पहुँचें कि जहाँ से गुंबद शरीफ और
जो है मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आते हैं, तो कोशिश करें कि अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हों, रोएं, आंसू बहाएं, ठीक है, ऐसी कैफियत पैदा करें। और अगर ऐसी कैफियत आपकी नहीं होती, आंसू नहीं निकलते हैं, तो कोशिश करें कि आपको ऐसा चेहरा बनाएं गोया कि आप रो रहे हैं, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हों। और शर्मिंदा इस तौर पर हो कि अल्लाह ये जो तूने इस अजीम बारगाह का मुझे आने का मौका अता फरमाया है, सफ़र का मौका दिया है, ये महज तेरा करम है, वरना मैं इस जगह के लायक कहाँ था। मेरे इमाम ने तो यहाँ तक फरमाया, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मुकम्मल तैयारी के बाद आप मस्जिद नबवी में जाएं, तो उसके गेट पर आप हाज़िर हों, और हाज़िर होने के बाद में थोड़ा सा रुकें, जिस अंदाज़ में हम किसी दरवाज़े पर इजाज़त लेने के लिए रुकते हैं, और गुंबद खज़रा की तरफ तवज्जो लगा के अर्ज़ करें, या रसूल अल्लाह, हम ग़ुलाम आपके बुलाने पर आपके शहर में, आपके दयार में हाज़िर हैं, हाज़िरी की इजाज़त फरमाइए। और चंद लम्हात रुकने के बाद फिर दाखिल हों, और जब दाखिल हों तो वहाँ जो ज़ेब ज़ीनत है, जो माहौल है, सबसे पहले उन सब चीज़ों से बरतरफ आप सीधे बारगाह रसूल में हाज़िरी दें। और अंदाज़ क्या हो, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को जो वहाँ जाके इतने जज्बाती हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि बहुत बुलंद आवाज़ से सलातो सलाम पढ़ना, कलाम पढ़ना, नातो मनक़बत पढ़ना, ये बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा जो सुनहरी जाली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार की, उस पर कुरान शरीफ की आयत लिखी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए लोगो, हुजूर की बारगाह में हुजूर से ज़्यादा अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो। अगर तुम अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हो तो नुकसान ये होगा, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कि अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर देगा, तुम्हारे मुँह पर मार देगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। चूँकि यहाँ एहतराम का तकाज़ा ये है कि आपकी नज़रें झुकी हों, एहतराम का तकाज़ा ये है कि आपकी आंखों में आंसू हों, शर्मिंदगी से सर झुकाओ। एहतराम का तकाज़ा ये है कि आपके लब हिल रहे हों, और एहतराम का तकाज़ा ये है कि आपकी आवाज़ बिल्कुल पस्त हो, इसलिए कि आपको सुनाना किसको है, आप जिस रसूल को सुनाना चाहते हैं उनकी शान ये है, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। तो आपको निहायत बल्कि फ़तावा आलमगीरी में और दीगर कुतुब फ़तावा में यहाँ तक लिखा गया, यक़िफ़ो कमा यक़िफ़ो फ़िस्सलात, कि हुजूर की बारगाह में जब जाए तो इस अंदाज़ में खड़ा हो गोया कि वो नमाज में खड़ा होता है, यानी दाहिना हाथ वादियान यमीनहु अला शिमालिही, अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ पर इस अंदाज में रखे, सर को झुका ले गोया कि वो नमाज में खड़ा हुआ है। इतने एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में खड़ा हो, पस्त आवाज़ से सलातो सलाम की डालियाँ निछावर करे और दुआ करे अपने लिए भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करे, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करे, और उसके बाद वो बड़े अदब व एहतराम के साथ ज़ियारत करके बाहर निकल आए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस हिस्से में गुजारें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद है, जो महराब है, वहीं असहाब सुफ़्फ़ा का चबूतरा है, रियाज़ुल जन्ना, जन्नत की क्यारी है, वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। अपना पूरा वक्त जो है इबादत में लगाएं। और एक हदीस में यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी मस्जिद में 40 वक्त की नमाज़ पढ़ी, उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई, मैं क़यामत के दिन उसके लिए मग़फ़िरत चाहूँगा। तो इस एतबार से आप कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो कि आप खाना खा के होटल में सो जाएं, आराम करने लगें और आप वहाँ मसले मसाइल बताने लगें कि नहीं मैं तो घर पे सोने की ये आदत है, मुझे घर पे ये सोने की इस वक्त आदत है, मेरा ये टाइम टेबल है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, चूँकि यहाँ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए हैं। यहाँ आप अपना टाइम टेबल सेट मत कीजिए, बल्कि अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। एक ग़ुलाम ने तो यहाँ तक कहा था मदीना शरीफ की सरज़मीन पर पहुँचने के बाद, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोज़े पर, ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। आप खुद सोचिए 20-25 साल के ज़माने से आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उस दयार में हाज़िरी का मौका मिले, लेकिन आज मिला है और मालूम नहीं कि ज़िंदगी में दोबारा उस दयार की हाज़िरी का मौका मिले या ना मिले। तो इसलिए आपको कोशिश ही करनी है कि आपका पूरा वक्त जो है इबादत में गुजरे। कोशिश करें मक्के शरीफ में भी एक बार कम से कम कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ें। एक ख़त्म शरीफ आपकी मक्का शरीफ में हो और एक ख़त्म शरीफ मुकम्मल कुरान शरीफ मस्जिद नबवी शरीफ में हो। और उसके बाद आप जो है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जाइए, बहुत अजीम कब्रिस्तान है,
बहुत अजीम कब्रिस्तान है। इसमें 10,000 से ज़्यादा सहाबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं। खातून जन्नत का मज़ार शरीफ है, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु का मज़ार शरीफ है, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह अन्हु का मज़ार शरीफ है, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ है। ताबईन तबी ताबईन बड़ी तादाद में इस अज़ीमुश्शान कब्रिस्तान में मौजूद हैं। और यकीनन खुशबख्ती है उनके लिए, चूँकि हुज़ूर ने फरमाया जिसके लिए मुमकिन हो मदीने में मरना, उसको चाहिए कि वो मदीने में मरे, चूँकि मदीने में मरने वालों के लिए खुशखबरी है। जो मर के यहाँ दफन हो जाएगा अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब आप शक में पड़ जाएंगे कि हुज़ूर ने फरमाया जिसके लिए मुमकिन हो मदीने में मरना वो मदीने में मरे, तो इंसान कैसे मर सकता है, कैसे कोशिश कर सकता है। दरअसल इस हदीस का मतलब ये है कि इंसान कोशिश करे, अगर उसके लिए मुमकिन हो तो वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन मदीने में गुजारें, आखिरी ऐसा कुछ उसके लिए मुमकिन हो, किसी तरह वो जो है एडजस्ट कर सकता हो और वो चाहे कि वो आखिरी अय्याम ज़िंदगी के यहाँ गुजारे ताकि उसको यहाँ मरना नसीब हो और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन होना नसीब हो। जो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में कब्रें खोदते हैं उनका जब बयान लिया गया, एक आलिम दीन ने बयान लिया तो कहा कि क्या कैफियत होती है जब आप कब्र खोदते हैं लोगों के लिए जन्नतुल बकी में। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे जिस्म से खुशबू सूंघ रहे हैं। कहाँ खुशबू आ रही है, पूछा कौन से इत्र की है, कहा ये तो नहीं मालूम कि इत्र कौन सा है लेकिन खुशबू बहुत अजीम है। फरमाया मैंने अपने जिस्म पर कोई खुशबू नहीं लगाई है, जन्नतुल बकी की जो मिट्टी है वो मेरे जिस्म पर लगी है और ये उस मिट्टी की खुशबू है। और उन्होंने कहा कि जब मैं दोपहर में कब्रें खोदते हुए थक जाता हूँ तो बाज़ाब्ता मैं ख़ुद भी उस कब्र में आराम करने के लिए लेट जाता हूँ, और जब उस कब्र में लेटता हूँ उस कब्र के अंदर मुझे ऐसा लगता है गोया कि जन्नत से सीधी हवा आ रही हो। इतना अजीम जो है कब्रिस्तान है। उसके बाद जब आप मस्जिद में जाएंगे आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी तवज्जो जो है सिर्फ़ इस बात पर हो कि आप रसूलुल्लाह की बारगाह में हैं। और हमारा अक़ीदा ये है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का, तमाम लोगों का, अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़क़ा तौर पर ये अक़ीदा है कि हमारे नबी अपनी क़ब्र शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, ज़िंदा हैं, वो सुनते भी हैं और वो हमारे अहवाल को मुलाहज़ा भी फ़रमाते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह की बारगाह में आप जब जहाँ जो बात कहें, जो दुआ करें, इस यकीन के साथ कीजिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और तवज्जो फ़रमा रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा बहुत सारे लोगों की एक छोटी सी मिस्टेक होती है, वहाँ आपको बहुत तेज़ी से नहीं चलना है मस्जिद नबवी में पैरों की आवाज़ करते हुए, अपनी जूतियों की आवाज़ करते हुए, नहीं, ये एहतराम की जगह है, ये एहतराम की जगह है। मेरे इमाम ने कहा था ना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, ये जगह तो कदम रखने वाली है ही नहीं, चूँकि ये वो मुबारक जगह है जहाँ मेरे आका के सहाबा इकराम के मुक़द्दस क़रन पड़े हैं। ये कदम रखने की जगह नहीं है, सर के बल चलने के लायक जगह है, समझे। तो हमें जब चलना है तो बहुत हल्के से, एहतराम से, नरम अंदाज में, आवाज़ पैदा नहीं करनी। हमने देखा बहुत सारे लोग आते हैं, अपने चप्पल वगैरह शूज़ रखने का, वहाँ स्लीपर रखने का इंतज़ाम है बाहर, लेकिन क्या होता है जब वो वापस आते हैं हाज़िरी देकर तो वो किसी ऊपरी हिस्से से अपने स्लीपर वगैरह शूज़ निकालते हैं और निकालने के बाद में वहीं से ज़मीन पर इतनी तेज़ी के साथ पटकते हैं ज़मीन पर पैरों के पास कि उसकी बाज़ाब्ता आवाज़ बुलंद होती है। यकीन जानिए ये एक बहुत बड़ी गुस्ताखी है। चप्पल इस अंदाज में ऊपर करके उस दयार में डालना कि जिस बारगाह में जिब्रील अमीन भी हाज़िरी की इजाज़त लेकर हाज़िर होते हैं, जहाँ फ़रिश्ते 70,000 सुबह शाम आते हैं, 70,000 सुबह 70,000 शाम सलाम पेश करने के लिए, दुरूद पढ़ने के लिए, और जो एक बार आते हैं उन्हें ज़िंदगी में दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। इतनी अजीम एहतराम की जगह है। ये शूज़ इस तरह फेंकना ये यकीनन बहुत बड़ी गुस्ताखी है, बचिए इससे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका ज़्यादा वक्त जो है मस्जिद नबवी शरीफ में गुज़रे। ठीक है, इशा की नमाज़ के बाद, ये ख़ुद मेरा अपना तजर्बा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इशा की नमाज़ के बाद आप जो गुंबद शरीफ है और जन्नतुल बकी का जो एरिया, उस साइड में गुंबद शरीफ की तरफ मुँह करके बैठिए और अपने अंदाज़ में हल्की आवाज़ में रसूलुल्लाह की तारीफ़ में नातें गुनगुनाइए। सुभान अल्लाह, क्या मंज़र होता है, ऐसा लगता है कि डायरेक्ट जन्नत की हवा चलते हुए और रसूलुल्लाह की अज़ीमुश्शान गुंबद से लगते हुए हमारे जिस्म को छू रही है। एक खूबसूरत माहौल होता है वहाँ की। तो सुभान अल्लाह, वहाँ की शाम, मदीने की सुबह, वहाँ की अज़ानें, वहाँ की कैफियत एक अजीब है जिसको लफ्ज़ों में बयान तो किया जा सकता है लेकिन वो फीलिंग हरगिज़ शेयर नहीं की जा सकती कि जो वहाँ फीलिंग आती है।
अल्लाह करे कि हर ईमान वाले को उस दयार की हाज़िरी का मौका मिले। और उसके बाद जो है, चूँकि मदीना शरीफ के अंदर आपको कोई अरकान अदा नहीं करना होता है, बल्कि आपको बस वहाँ इबादत करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारें। यहाँ तक भी कहा गया कि मदीना शरीफ के अंदर जो है एक नमाज़ पढ़ने का सवाब मस्जिद नबवी में 50,000 नमाज़ों का सवाब है, और हरम शरीफ है यानी मक्के शरीफ में यहाँ एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज़ों का सवाब है। मस्जिद नबवी में 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है एक नमाज़ पढ़ने पर। इसी अंदाज़ में गुनाह भी हैं, नेकियों का भी यही मामला है। तो यहाँ तक फरमाया गया कि अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप लोगों के साथ इन दोनों जगहों पर नेकियां करें। किसी को जमज़म की ज़रूरत हो ला कर दे दें, किसी को कहीं ले जाने की ज़रूरत हो साथ ले जाइए। कोई ऐसा बंदा है कि जिसको कोई छोटी मोटी चीज़ आखिरी मोमेंट पर खजूर वगैरह जमज़म शरीफ दिलाना है, कोशिश हेल्प कर दीजिए, चूँकि ये नेकियां करने का मौका है और बहुत सवाब है। एक नेकी का सवाब मक्के में शरीफ में 1,00,000 है, यहाँ पर 50,000 है। ठीक है, उलमा हमारे जो है जो ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, अगर जो है वो आपको मिलें तो उनकी ज़ियारत भी कीजिए और ख़िदमत भी कीजिए और उनकी निगरानी को भी कबूल कीजिए और उनसे मसाइल भी पूछिए और कोशिश करें कि उनके साथ आप हाज़िरी दें। आप जितने भी मुबारक मकामात हैं, आप जहाँ तक मेरा ये मैसेज पहुँच रहा है, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब वहाँ पहुँचे, ये ज़रूरी नहीं कि आप जिस ग्रुप के साथ जा रहे हैं उस ग्रुप में अगर कोई आलिम है तो आप उसी के साथ रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ कोई भी अपना सुन्नी सहीउल अक़ीदा आलिम दीन नज़र आए तो उसकी निगरानी में बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी दीजिए और वहाँ उनकी निगरानी में दुआ कीजिए। तो ये बड़ा ही खूबसूरत मौका होगा आपके लिए। और उसके अलावा हमें बहुत सारी वहाँ ज़ियारतें नसीब होती हैं, जो है जबल उहद है, गार सौर है, जो है मस्जिद जिन है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ है, मस्जिद क़िबलतैन है, मस्जिद जो है हज़रत बिलाल है, इस तरह से मस्जिद आयशा है, जंग बद्र है, जो है ताइफ़ की सरज़मीन है। तो ये बहुत सारी खूबसूरत ज़ियारतें हैं जिनको हम इंशाअल्लाह, हमारी कोशिश भी है और इरादा भी है कि जब हम मदीना शरीफ पहुँचेंगे तो ख़ुद भी ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत के साथ साथ हम आपको भी उसकी ज़ियारत कराएंगे और उसकी जो तारीख़ है वो ज़रूर इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप उसको समझ जाएँ। लेकिन यकीन जानिए मदीना शरीफ का जो सफ़र है ये बहुत मुबारक सफ़र है। इसमें आपको बहुत एहतमाम करना है। अपने लिबास को पाक साफ़ सुथरा रखिए, अपने मुँह को बिल्कुल साफ़ रखिए, खाने के बाद ब्रश भी कीजिए और मिसवाक भी कीजिए। खूबसूरत सा बहुत अच्छा वाला अच्छी क्वालिटी का इत्र इस्तेमाल कीजिए कि किसी भी तरह की आपके जिस्म से कोई भी स्मेल ना आए। अल्लाह आपको तौफीक दे। कोशिश कीजिए कि सर पर अमामा इस मुबारक सफ़र में ज़रूर बांधें, चूँकि अमामे बांधने की वजह से हमारी नमाज़ों में और नमाज के सवाब में इजाफ़ा कर दिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत सादत की बात होगी। ये ज़रूरी नहीं कि आप अमामे को बहुत खूबसूरत उलमा की तरह सजा के बांधें, सिर्फ अमामे की नीयत से कपड़ा जो आप बांधेंगे आपको अमामे का सवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन अदब और एहतराम उस बारगाह का बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। कोशिश कीजिए कि उस दरबार में आपकी हाज़िरी हो। अपने लिए भी दुआ करें और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। शोर शराबा नहीं करना है, हंगामा नहीं करना है, धक्का मुक्की नहीं करनी है। आपको वहाँ पर बुलंद आवाज़ से सलातो सलाम और बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ नात शरीफ नहीं पढ़नी है। अदब का बहुत ख्याल रखना है, अदब का बहुत ख्याल। और जो वक्त आप कुरान शरीफ पढ़ने के बाद और दीगर उसके बाद तो आपके पास एक फ़ोन का इस्तेमाल भी है कि नात शरीफ वगैरह अपने कानों में लगाकर आप सुन सकते हैं, महज इस नियत के साथ कि आप टोटल उन्हीं जलवों में मगन रहें, उस कैफियत को आप महसूस कर सकें, उस कैफियत से आप बाहर ना निकलें। और आखिर में मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा अपने तमाम इस्लामी भाइयों से और बहनों से भी कि उम्रा जो जाने का आपका जो प्लान है, ये प्लान शॉपिंग करने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी ये बात सही है कि जब हम मदीना शरीफ जाते हैं, मक्के शरीफ जाते हैं, तो हम अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए, फैमिली के लिए छोटी मोटी चीज़ें या जो हमारी अपनी हैसियत होती है बतौर तबर्रुक वहाँ से लेकर आते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे बहुत सारे इस तरह के रिश्तेदार दोस्त अहबाब होते हैं जो जाने से पहले ही बाज़ाब्ता डिमांड करना शुरू कर देते हैं, हमारे लिए जाए नमाज लाना, हमारे लिए तस्बीह लाना, हमारे लिए दुपट्टा लाना, या हमारे लिए इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। यानी ये किसी एक का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें हमेशा देखने में आती हैं। डिमांड भी करते हैं और जाने वाले लोग उनको दिलासा भी देते हैं कि बिल्कुल हम लेकर आएंगे। ना तो जो लोग जाने वाले हैं उनको इस तरह की बात करना चाहिए, ना जो उनके अपने रिश्तेदार दोस्तों अहबाब हैं उनको इन सारी चीज़ों के मुतालबात करना चाहिए। बल्कि एक सच्चे सहीउल अक़ीदा मुसलमान की पहचान ये है कि उसके दिल में सिर्फ ये तमन्ना हो और वो ये इल्तिजा करे कि जब आप जा रहे हैं तो बस आप
सरकार की, जब आपकी काबे शरीफ पर पहली नज़र पड़े तो आप वहाँ हाथ उठा के हमारे लिए दुआ करें कि हमें भी हाज़िरी का मौका मिले। ये इल्तिजा कीजिए, आप ये रिक्वेस्ट कीजिए। जो मदीने शरीफ जा रहा है उससे आप ये कहिए, आप मदीने शरीफ जा रहे हैं, आप हमारे लिए ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आप वहाँ जा रहे हैं तो जाने के बाद सरकार की बारगाह में हमारी परेशानियों को भी पेश कीजिएगा और हमारे लिए इल्तिजा कीजिए कि जल्द से जल्द सरकार की बारगाह से हमारा बुलावा जाए। ये दुआ कराइए, ये दुआ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया की चीज़ें तो सब ज़ाय हो जाने वाली हैं, और वैसे भी जो आपका अपना होता है वो वहाँ जाने के बाद में जो उसको मुनासिब लगता है, जो उसकी अपनी हैसियत होती है, वो अपने दोस्त और अहबाब के लिए लेकर ही आता है। इसकी डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। बस दुआ ये कीजिए कि जो है आप कि हमारा जो बंदा जाने वाला है वो खैर व आफ़ियत के साथ पहुँचे और उसके अरकान मुकम्मल सही हो जाएं, और किसी भी अंदाज में मदीने शरीफ के अंदर या मक्के शरीफ में उससे कोई ऐसी गुस्ताखी ना हो कि जिसकी बुनियाद पर उसका जो अमल है वो काबिल कबूल ना हो। बल्कि सफ़र पर रुखसत करते वक्त दुआ भी दीजिए मोहब्बत के साथ, मुसाफ़े मुअनक़े के साथ, और ये दुआ करिए कि उनका सफ़र आसान हो और उनका जो उम्रा है, उनका जो हज है वो कबूल हो। और आखिर में मैं ये जुमला कहूँगा, जितने भी हमारे इस्लामी भाई हैं जो हज या उम्रा पे जाने से पहले बाज़ाब्ता जो खाने पीने का जो एक माहौल है, हालांकि ये बुरा नहीं है और अच्छा है, लेकिन क्या है कि उससे पहले ज़रूरी ये है कि तैयारी ज़रूर करें। आप बहुत मुबारक सफ़र पे जा रहे हैं, क्या पता ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले या ना मिले, इसलिए तैयारी कीजिए। गुस्ल, वज़ू, नमाज, पुरानी सूरतें और किस तरह एहराम बांधना है, क्या दुआ पढ़नी है, किस तरह, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। समझे, हमारे एक बुज़ुर्ग थे तो जिन्होंने, मैं जब पहली बार मिस्र से गया तो उन्होंने मुझे एक लिफाफे में वहाँ की करेंसी पैक करके दी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मदीने शरीफ के अंदर आप मेरे मेहमान बने और मैं आपकी वहाँ दावत करना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए एक पहला मौका था जो मेरे लिए बहुत ताज्जुब खेज़ था। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ मौजूद हैं, मुझे आप वहाँ किस तरह मेहमान बनाएंगे और मेरी दावत कैसे होगी। एक ताज्जुब खेज़ जुमला था। तो उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने कुछ पैसे दिए लिफाफे में पैक करके, उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ से वहाँ एक दिन जो है खाना खाएंगे। हालांकि वहाँ मौजूद होता है, लेकिन ये एक अंदाज़ है। ये भी किया जा सकता है अगर आपके रिश्तेदारों में कोई भी ताल्लुकात में जाने वाला, उससे बेहतर ये है कि हम, अब एक रस्म है और ये चूँकि इबादत है, उम्रा या हज ये इबादत है, ये रस्म के लिए नहीं है। अब रस्म ये है कि जो शख्स हज या उम्रा करने जाने वाला, उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक 20 जगह रिश्तेदारों में दावत का या 10 जगह दावत का इंतज़ाम हो गया। लामोहल्ला खाना तो उसको एक जगह ही खाना है, लेकिन 9 जगह ये जो रस्म अदा की जा रही है इसका कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर तो ये है कि जो लोग उम्रा जाने वाले हैं, हज जाने वाले हैं, आप बतौर हेल्प, बतौर गिफ्ट, बतौर तोहफ़ा आप उनकी इस तौर पर जो है गिफ्ट के तौर पर पेश कर सकते हैं, ताकि वो आपकी तरफ से मदीने शरीफ के अंदर मेहमान बन जाएं। तो उनका वक्त भी बच जाएगा। जो वक्त उनकी तैयारी का है वो वक्त उनको दावत में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि वो वक्त उनको तैयारी ही में गुजारना चाहिए, ताकि इतनी दूर जा रहे हैं, इतने मेहनत के साथ जा रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, फैमिली से भी दूर है, तो किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में थी। हम अपने तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश करेंगे कि इनको सुने भी, समझे भी और इस पर अमल भी करें।